हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और अभी आप लोगों को तो पता चल रहा होगा कि यूट्यूब में जो पाकिस्तानी व्लॉगर हैं, कुकिंग विद शबाना और स्वीटी लाहौरी जो हैं, तो जो स्वीटी लाहौरी है उनका भाई और कुकिंग विद शबाना उनकी बेटी, दोनों का निकाह 6 महीने करीब पहले हुआ था। लेकिन हाँ, रुखसती नहीं हुई थी। अब रुखसती नहीं हुई थी, फिर भी ये हुआ कि आना जाना उन लोगों का लगा रहता था। काफ़ी घूमना आना जाना सब होता रहता था। अब जाहिर सी बात है, कोई अपनी लड़की देगा, दामाद बन चुका है तो वो घर आएगा, बैठेगा, रहेगा, सब कुछ हो रहा था, काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन अचानक से ही कुछ बीच में कुछ बातें आ गई और लोगों ने बहुत कुछ हुआ। उसने, मोहसिन ने भी फिर लड़की के बारे में बहुत कुछ बोला। बहुत बदतमीज़ भी हैं वो, बहुत बदतमीज़ी से बात करता है। और इस तरह से यूट्यूब पे आके, लाइव आके बहुत बुरा शबाना अपी को बोलना और बहुत ही बदतमीज़ी या गंदी लैंग्वेज में बात करना। और जो देखिए, लाइव भी आके जो इंसान सामने बात कर रहा है और गुस्से में बात कर रहा है और सिगरेट पी के बात कर रहा है, सामने पी रहा है, इतने लोगों के बीच में देख रहे हैं लोग उसको, और उसको कोई शर्म नहीं, तो वो इंसान क्या हो सकता है, सोचिए। उसकी बहन जो स्वीटी है वो भी बहुत ड्रामेबाज है। उनकी पूरी फैमिली ही वैसी है। बहुत सीधा बनते थे, बहुत ज़्यादा शबाना अपी करते रहती थी, काफ़ी आना जाना करना बहुत ज़्यादा, और इस तरह से सब चलता ही रहता था। लेकिन अब उनके लिए बिल्कुल खड़ी लैंग्वेज में बात करती है, खड़ी बोली में बोलना, उनको बहुत बुरा बोलना, जादूगरनी, ये सब कुछ बहुत कुछ हुआ है। और अब यहाँ तक कि वो एडमिट भी हो गई थी कि मेरे को इतना डिप्रेशन हो गया है ये सब चीज़ों से, कि वो अपनी सफाई पेश कर रही है। अगर इतनी वाली होती तो लोग जितनी भी लाइव आते हैं और उसमें कमेंट्स होते हैं तो उसमें देखेंगे कि सारी स्वीटी के बारे में ही बुरा बोल रहे हैं। ज़्यादातर जितने भी लोग होते हैं हर उसमें स्वीटी बुरी है, तो थोड़े बहुत ही बोलेंगे ना बुरा। स्वीटी के फेवर में भी तो होते हैं ना, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं निकला कि स्वीटी के फेवर में आ रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। वो स्वीटी ही बहुत गलत है और वो अपने भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी इस चक्कर में। खैर जो भी है, बाकी ये हुआ ये कि जो स्वीटी है अपने कल लाइव आई थी भाई के साथ, उसमें भी दोनों ने बहुत बुरा बोला है। उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि जो अंबर है उसकी शादी हो चुकी है, और तो उनके घर वालों को मालूम हुआ, कुकिंग विद शबाना, तो उन्होंने लाइव आके, और अंकल को तो बोल रही थी बहुत अच्छे हैं, वो अंकल भी आए हैं सामने और उसको बहुत बुरा बोले हैं मोहसिन को। और कहा है उन्होंने कि ला के दिखाए अगर प्रूफ है तो, और प्रूफ अगर दिखा दोगे कि मेरी लड़की की पहले शादी हो चुकी थी, निकाह हो चुका था, तो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। तो इस तरह से पूरी बातें चल रही है। तो अब चुपचाप बैठे हुए हैं, कहाँ गए? आते ना अगर सामने ऐसी बात होती तो। अब क्यों नहीं आ रहे हैं कि हाँ उन्होंने बोला है मैं कोर्ट में करूँगा, और अब आगे देखिए आप। लेकिन आज इतना बड़ा जो इल्जाम लगाया है मोहसिन साहब ने कि अंबर का निकाह हुआ था, तो आज मैं सबसे पहले तो ये कहता हूं मोहसिन साहब को कि एक प्रूफ ले आओ। मैं अलग ऐलान बोलता हूं कि मैं 50 लाख रुपए तुम्हें इनाम दूंगा। एक प्रूफ ले आओ कि अंबर का पहले निकाह हुआ था। इससे पहले कोई अंबर का निकाह नहीं हुआ था। ये सब झूठ बोला गया है, हर बात झूठ बोली गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एक प्रूफ लिया है तो मैं 50 लाख रुपए दूंगा। ये सरेआम बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये, अब आए दूसरी बात पे, ये हम मोहसिन साहब ने बड़ी बातें की कि मैं इसको दुबई ले आ रहा था या दुबई का कहा था। तो मोहसिन साहब ये भी बताते हैं कि दुबई आप किस तरह ले आ रहे थे। आपके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि हैदराबाद आप आते। आपने अपनी बहन से 10,000 रुपए उधार लिए, खुद बताया, वीडियो में सारी क्लियर है। आपका जब ये सिलसिला चला आप बेरोजगार थे, उसके बाद आपकी जॉब लगी आपके पास, लेकिन पैसे इतने नहीं थे। आपकी बहन ने बताया कि जितने पैसे खर्च करें मैं नहीं करे। आप किस बलबूते पे इसको दुबई ले आ रहे थे? मैंने कहा पैसों की कोई बात नहीं होती, सब कुछ हो जाता है। बस इंसान को अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। पैसों की कोई दो बात मिनट इज्जत होती है। फिर दूसरी चीज ये भाई, हमें उस वक्त हालांकि ये बात करने की नहीं है, जब आपको गेस्ट हाउस कराया गया था उसकी मैं तकरीबन जो पेमेंट करके आया था, एक बड़ी हैंडसम पेमेंट करके आया था आपकी पूरी तारीख।
अच्छे से अच्छा गेस्ट हाउस कराया हमने। एक पेमेंट रह गई थी सिर्फ 3,000 रुपए की उस दिन नाश्ते की। उस 3,000 के लिए जब आपने मुझे फोन किया उनके अब्बा ने क्या कि ये पेमेंट करने क्लियर कर दिया, तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ था कि यार ये क्या लोग हैं कि 3,000 अपनी जेब से नहीं दे सकते। आप बात कर रहे हो जहाजों की,